Hi guys, Iman. Kehkisha. Welcome to a special episode of What's the 411? हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। आज के एपिसोड हम दोनों करेंगे क्योंकि हम जैसा कोई नहीं। बहुत से लोगों के मुंह पे फिर से सवाल होगा कि आप लोग BCW में क्यों नहीं गए। आप लोग पूछ के थक चुके होंगे, हम लोग बता के थक चुके हैं। हमने सिंह बोला है। तो बस गाइज मेरा यही कहूंगी कि अब आई थिंक मूव ऑन कर जाना चाहिए सबको। बहुत पुरानी बात हो गई है, इतनी सी इंडस्ट्री है, इत्तू सी, सब एक दूसरे के अंदर बजी जा रहे हैं, हेड ऑन के साथ यही करी जा रहे हैं। तो आई थिंक हम भी मूव ऑन कर चुके हैं, आगे उनको भी मूव ऑन कर जाना चाहिए। और आज के शो शुरू करते हैं। हाँ, हम लोग मूव ऑन करते हैं। आज हॉट 5 नहीं होगा, आज हम सीधा शुरू करेंगे BCW के साथ। तो फिर शुरू करते हैं Day 1। Day 1 पे सबसे पहले आई साया रिजवान। उनका कलेक्शन पे शो स्टॉपर थी। हम सिर्फ शो स्टॉपर्स की बात करेंगे। सबसे पहले सोनिया हुसैन आई, तो कैसी लगी उनकी लुक? यार सोनिया शी सो प्रिटी। उसके वैसे फैशन सेंस बहुत अच्छी है, बट इसमें बहुत अजीब लग रही थी बेचारी। शी कुडंट इवन वॉक प्रॉपर्ली। उसके ना यहाँ से वो इतना टाइट था बेचारी, ऐसे ऐसे ऐसे। आई कैन अंडरस्टैंड, मेरा भी थोड़ा यहाँ से अजीब सा वाला स्कर्ट। तो और वो कैसे बेचारी चल रही थी, उसने कैसे मैनेज किया, आई डोंट नो। और ज्वेलरी ग्रीन डार्क पिंक के साथ रूह अफ़ज़ा वाला कलर, उसके साथ ग्रीन ज्वेलरी बहुत अजीब लग रही थी। वही जो जेमस्टोन होता है वो रेड भी तो हो सकता था। हाँ, सेम कलर मैरून टाइप कर लेते, बेशक वो जा ही नहीं रहा, खाली सिल्वर कर लेते। तो वो मुझे जरा थोड़ा सा ऑफ लगा। ज्वेलरी जरा थोड़ी हो सकती थी जो कॉम्प्लीमेंट करती। ना सबके आगे भी जिनके भी आउटफिट थे ना, सबके ना किसी से चला जा रहा था, और सबके आउटफिट तो इतने टाइट। कांस्टेंट थीम थी। पता नहीं हमारे एक्टर्स क्यों शो स्टॉपर्स बनते हैं। चला किसी से नहीं जा रहा था। मैं एक किस्म का खुश हूँ। अगर हम लोग भी कभी जाए हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। जब हमारे एक्टर्स नहीं चल पाते मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं चला जाएगा। मैं तो एक जगह खड़ी हो जाऊंगी, मैं कहूंगी नहीं मैं आगे नहीं जा रही, प्लीज मैं लैमिनेट नहीं लेना चाह रही। जो इतने सालों से चल रहे हैं उनसे नहीं चला जा रहा। लेकिन जो जैसे ब्रह्मशा ने फर्स्ट टाइम चली है, कोई फर्स्ट टाइम चले, उनको आप थोड़ी मार्जिन देते हो कि नहीं चल पाई। महावरा इतनी दफा वॉक कर चुकी है, महावरा फिर वॉक कर रही थी। लोग और बिल्कुल ही ना, कुछ लोग तो थिएट्रिक्स कर रहे थे। खैर वो तो बाद में बात करेंगे उन पे। सेकंड पे चलो। हाँ, फिर हारिस शकील आए, उनके लिए शो स्टॉपर थी निम्रा खान। तो निम्रा कैसी लगी? निम्रा वाज जस्ट वॉकिंग लाइक दिस, बार बार अपने हाथों को कभी ऐसे कभी ऐसे। क्या था यार? एक बात कह दूं, ड्रेस बहुत अगली था, बहुत ही ब्लिंगी और बहुत ही वियर्ड। ज्वेलरी भी इतनी अजीब उसके साथ, और बार बार ऐसे और कभी ऐसे। मैंने कहा चलो शायद वीडियो में उसने दुपट्टा ऐसे करके पकड़ा होगा, बट why are you holding your elbow, lady? प्लस हारिस शकील इज नोन फॉर कॉपिंग डिजाइन्स ना। exactly. वो हमेशा किसी न किसी का डिजाइन कॉपी कर लेते हैं। कॉपी भी फिर भी अच्छा पता नहीं क्या ही करते हैं। ये गिरने वाला इनके साथ भी हुआ। ये डिजाइनर के साथ वापसी पे आ रही थी, चलते चलते शी वाज अबाउट टू फॉल। फिर एक दफा इनके दुपट्टे पे एकदम पाँव किसी मॉडल ने पीछे रख लिया था, तो फिर गिरने लगी थी। नीचे इतना ही कोई फैब्रिक होता है, ठीक है। कुछ लोगों ने खैर जॉगर्स भी पहने हुए थे, और कुछ लोगों को तो इतनी लंबी हील पर आ जाता है कि बेचारे अपने ड्रेस के अंदर फंस ही जाते हैं कि किस तरह हम चल लें। यहाँ तो बस हम गिर गए तो बस गिर गए। निम्रा बहुत कंफ्यूज थी पूरी वॉक में, बहुत कंफ्यूज, मुझे एक लगा ऑकवर्ड। और इंटरव्यू में भी अपना जब इंटरव्यू भी दे रहा था, थोड़ा सा ऐसे करके फंस रही थी। हाँ, पजल थी, पता नहीं क्यों, जबकि शी इज वेरी कॉन्फिडेंट वैसे। हाँ, उसके बाद आगे अगले डिजाइनर पे चढ़ते हैं। यूनिवर्थ के लिए बिलाल खान और सलीम शेख थे। कपड़े मुझे थोड़े नहीं, मेंस का पता, मुझे मेंस का समझ नहीं मुझे समझ लगता, मुझे लगता है लड़के हैं सारे लड़के सेम लग रहे हैं, स्पेशली जब आप सूट वगैरह में आते हो। हाँ, वो तो मुझे ये बस लग रहा है कांस्टेंट थीम होगी। हर ड्रेस को मैंने कहना मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे नथिंग इम्प्रेस्ड। ग्लासेस के साथ अपने वैसे काफी इतने अरसे से इतना अच्छा लगा उन्हें फिर से देख के, बहुत देर बाद। बहुत अच्छा लगा। कपड़े थोड़े बिलाल के मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। इस तरह के बहुत से होते हैं, थोड़ा बेसिक सा था, बट आई डिडंट लाइक इट। थोड़ा टाकी था, जो ब्लिंगी सा जैसे सलीम के भी नीचे हो रहा है ना, मुझे नहीं अच्छा लगा। जो लाइन 6 आ रही है, लाइन लेदर की वो मुझे अच्छा नहीं लगा। खैर आगे बढ़ते हैं जरा मूवीज की तरफ। आते आते तो कहे दिल जिदर की कास्ट मंशा पाशा और जुनैद खान ने वॉक किया लिशबा नबील के लिए। कैसे लगे की? मुझे जुनैद की जो शेरवानी थी ना, वो बहुत ही खुली थी, और मंशा का इतना पुराने जमाने वाला हेयर स्टाइल क्यों बनाया हुआ था? इतना बुरा था। और जुनैद से उनकी शॉल भी नहीं संभाली जा रही थी। जब भी कुछ भी नहीं संभाला जा रहा था। जुनैद ने जब मंशा को उठाया भी ना, वो क्यूट था, उठाने वाला क्यूट था, पर उनकी वो शलवार भी ऊपर होगी, इतना फनी सा लग रहा था।
और मंशा गुड जॉब के यू चोज टू वेयर जॉगर्स। अच्छा वो You मैंने didn't नोट fall. अच्छा हाँ हाँ जिसने जॉगर्स पहने कुछ कम वो की बच बात था, गया। वो बच गया। जिन्होंने दूसरे कुछ पहने वो बेचारे गिरते ही रहे। हाँ। पर इनकी वॉक में मुझे अच्छा, बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए इंस्टा पे सोशल मीडिया पे कि इन्होंने नहीं क्या उठाना अजीब चाहिए है, था। दोनों शादीशुदा हैं, व्हाट आर यू डूइंग, दे आर एक्टर्स, दे आर डूइंग अ परफॉर्मेंस, वो क्या मतलब और कि वो कुछ मूवी और इकट्ठे करने कर रहे हैं, जाते हैं। फिल्म में जब लीड्स होते हैं वो इस तरह ही करते हैं। उन्होंने उठाया ये लाइक क्या, मुझे तो नहीं बुरा लगा। और कोई गलत तरीके से उठाते हैं, कोई अजीब सा होता तो लगता है वो उन्होंने बहुत स्वीटली उठाया। आई डोंट हैव एन इशू, डिड यू? वैसे कोई इशू नहीं होता लोगों को, बट मुझे तो वैसे सही लगा। मूवी स्टार्स से तो उन्होंने ऐसे ही करना था। ड्रेस दोनों के ओकेश थे, लोगों ने कह रहे हैं बड़ी कोई हर या डिजाइन। किसी का भी पता है, किसी डिजाइनर का भी ड्रेस कोई बहुत ही कोई अमेजिंग नहीं था वैसे, बट आगे वाला मुझे पसंद था तो उनकी बात करते हैं। मावरा हुसैन का ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा। शी वॉक फॉर रिची मिलियन। रिची मिलियन, हाँ नूर भी थी, हाँ मावरा एंड नूर। मावरा का ड्रेस मुझे अच्छा लगा, थोड़ा मोहसिन नवीद रांझा इंस्पायर्ड था। बट मावरा बहुत प्यारी लग रही मावरा थी, बहुत प्यारी लगी। इवन दो शी कुडंट वॉक सही से, थोड़ी ऑकवर्ड सी थी। बट ड्रेस बहुत प्यारा था, मुझे बहुत प्यारा लगा। नूर को बेचारी को नेकलेस ही कोई दे देते। हाँ बहुत सूना गला था, खाली जैसे हमारी केकी का गला सूना हो गया है। हाँ वो भी एक मिस्ट्री है। केक्षा ने इंट्रो में आप अगर देखेंगे रिवाइंड करके तो एक नेकलेस पहना हुआ है, फिर वो आवाज हुई माइक के साथ लग रहा था। तो मैंने नेकलेस उतार दिया इस बंदे ने, इसने कहा अपने ये उतार दो यहाँ से, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। केक्षा आल्सो फील सूना आफ्टर द नेकलेस। और इस तरह और क्या हुआ फिर जब शो स्टॉपर डिजाइनर के साथ आए? हाँ, फिर कौन था वहाँ? नहीं था, मावरा नहीं आई। मावरा ने कहा 2 शो स्टॉपर्स होंगे तो मैं तो नहीं आ रही भाई, मैं मावरा शो स्टॉपर एक ही होता है, शो स्टॉपर एक ही होता है। मावरा का ये था। पहले मैं मावरा में कहा ये क्या लाइक आ सकती थी, बट फिर आगे एक और डिजाइनर के लिए शो स्टॉपर से वहाँ पर अगली है मैं बात कर लेती हूँ। वहाँ पर मुझे लगा कि ये स्टेप मिनाल को भी ले उठाना चाहिए था। थोड़ा रूड लगेगा बट कहीं ना कहीं मिनाल के साथ कह दूँ क्या उनके साथ शो स्टॉपर्स में MJ एहसन और डॉक्टर मदीहा भी थे। अगर मिनाल मतलब कि शी बड़ी एक्टर इतनी स्टार है, उनके साथ शो स्टॉपर्स वो भी हों तो वहाँ पर मिनाल ही स्टैंड ले सकती थी कि आई वुडंट वांट टू यू नो कम कि हम एक ही शो स्टॉपर की तरह आए। बट खैर मिनाल की थोड़ी लुक की बात कर लें, मिनाल मुझे प्यारी लगी। मिनाल प्यारी लगी थी। मिनाल बेचारी अपना बड़ा सा ड्रेस लेके यार इतना आप भारी लोग ड्रेस शो होते हैं। स्टॉपर्स लेते हो, आप लोग एटलीस्ट उनको फिटिंग वाले कपड़े तो दे दिया करो। Fitting के इतने आप होते हैं। भारी कपड़े दे देते हो, बेचारों से चला भी नहीं जाता, क्या करें? इसको फ्रिल कहते हैं, क्या कहते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जो बिल्कुल नीचे बॉटम पे होता फ्रिल है, ही है, फ्रिल के नीचे कैन और पता नहीं कैन कपड़ा बहुत कपड़ा गंदा कपड़ा है। कपड़ा कपड़ा मिनाल जब सीधा खड़ी थी ना मुझे बहुत प्यारा ड्रेस लगा। मिनाल जब घूमी मैं इनका ना ही घूमती बहन, ना मुझे ही नहीं अच्छी घूमती, लगी। नीचे वाली जो चीजें नहीं देखनी वो देखने को मिल जाती हैं। बट मिनाल की ज्वेलरी, मेकअप, हेयर स्टाइल सब बहुत उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। हॉट लग शी लुक्ड सो प्रिटी। मुझे सबसे प्यारी मिनाल लगी लुक वाइज। बाद में ना एसन भी आया मिलने के लिए, तो शी वाज लाइक माय नंबर 1 शो स्टॉपर। इतना क्यूट लग रहा था। दोनों बहुत क्यूट हैं, माय फेवरेट्स। एवी लोग बस बोलते रहते हैं। खैर अगले डिजाइन अलमीरा के लिए बिलाल अब्बास ने वॉक की। बिलाल बहुत प्यारे हैं, मुझे बिलाल तो बहुत पसंद है। बिलाल बहुत प्यारे, लेकिन बिलाल बस चला और बिलाल गया और बिलाल ने कहा ओके। बिलाल बहुत इस तरह के बिलाल से What is this यार? He's not interested. He's sleepy. वो ऐसा कुछ नहीं है। बिलाल This is who he is. He's just shy और थोड़ा इंट्रोवर्ट से। हाँ। मुझे लगता है इंट्रोवर्ट और शाय से हैं तो उन्हें बस था कि मैं जल्दी से करके निकल जाऊं। पर वो बेशक जल्दी आए, मुझे अच्छे लगे देख के। हाँ he looked nice, मतलब कि वो सही तरह वॉक कर रहे थे। बिलाल के बाद कौन है? बिलाल के बाद आई रमशा खान who walked for अबीरा उस्मान। मुझे प्यारी लगी थी, ज्वेलरी भी अच्छी थी। ज्वेलरी भी अच्छी थी। थोड़ा सा ज्वेलरी मुझे ओवरडू लगा, बहुत बड़ा नेक पीस था, थोड़ा छोटा हो जाता शायद ये वाले ना लगते, वो बहुत लग रहा है लेकिन कि गला से पकड़ा गया टाइप्स, मुझे ऐसे फील हुआ। बैग पकड़ के और पूरा एक लुक। हाँ बट शी लुक नाइस। वो भी थोड़ी ऑकवर्ड थी, बट उनका फर्स्ट टाइम था तो उस हिसाब से मुझे अच्छा लगा। हाँ मैं भी कहूँ मुझे रमशा कभी मतलब याद नहीं आया, तो मुझे क्यूट लगा, तो इट वाज नाइस सीइंग हर ऑन द रैंप। खैर इसके अलावा आई थिंक अब हम नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट डे 2। अब हम स्टार्ट करते हैं डे 2, जिसमें थे हम सबके फेवरेट इमरान अशरफ फॉर इमरान राजपूत विद बिलाल सईद। आई थॉट इट वाज वंडरफुल। ये एक्ट बहुत मज़े का था, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। मुझे नहीं पता अगर मैं वहाँ होती तो मैं कितना इन्जॉय करती। बहुत इमरान ने बिल्कुल ऐसे अपने फन में थे। मेरे लिए हाईलाइट था ये पूरा उनके डांस मूव्स। बिलाल का गाना, एक तो गाना है बड़ा आइकॉनिक, उस गाने पे करना 12 साल रोमांस आपस पहले में मुझे हग करते हैं
और इतने इमरान के जो सारे ऐसे स्टाइल में आ रहे थे, Swag. छोटे मूव्स कर रहे थे, फिर ऐसे ग्लासेस लगाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आगे आगे जो बैठे नीचे, मैंने कहा भाई इमरान ने दिखाया कि ऐसे होता है, क्योंकि एक्टर्स जब आते हैं आपको मॉडल की तरह लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप सिर्फ आके एक वॉक करें। वॉक भी आपसे सही होती नहीं एक्टरों से मोस्टली, तो आप आगे कुछ स्टाइल फेंके, कोई एक्सप्रेशंस फेंके, कुछ अदाएं फेंके, कुछ इस तरह फिल्मीनेस फेंके कि पता चले कि भाई एक्टर आया है। तो इमरान ने वही किया मेरे लिए, तो भाई मजा आ गया मुझे। और वैसे भी जब हमने लास्ट टाइम फरवरी में किया था PCW वाला, तो मैंने तो खैर बोलते किया था बकवास फैशन शो वॉक वगैरह नहीं हो रही, तो मोमिन ने कहा कि BCW का कॉन्सेप्ट यही था कि एंटरटेन करना ये वाला। अब मैं ये नहीं कहूँगी जो फजूल कह रही, जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई वो वाली इतनी अच्छी नहीं थी, बट ये तो खैर बहुत PCW ने टीवी पे आना होता है, वो बनाते भी शो इसलिए कि लोग देखें एंजॉय करें, तो एक्टर्स को थोड़ा होना चाहिए ऐसे लुक की थोड़ी बात कर लें। बिलाल के कपड़े मुझे अच्छे लगे, ब्लिंगी से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। बिलाल का तो खैर स्वैग। इमरान की लुक मुझे अच्छी भी लगी, पर मुझे थोड़ा लगा टू मच हैपनिंग। जैसे टाई बेशक थोड़ी सिंपल हो जाती, प्रिंट टू प्रिंट मुझे थोड़ा वो लगा, वो अच्छा, पर बस टाई थोड़ा सिंपल होनी चाहिए थी, मे बी आई माइट बी रॉन्ग। बट इमरान वाज लाइक मैं आ गया, बट इमरान अपने स्वैग से, अपने सारे कपड़ों की जो भी चीज़ थी, सब चीज़ों को हम भूल चुके थे, सिर्फ इमरान को देख रहे थे और बस एंजॉय कर रहे थे। और बहुत लोगों ने शूट किया, मैं वीडियोस देख रही थी, सब इतना एंजॉय कर रहे थे, बहुत एंजॉय किए बहुत एंजॉय किया। आगे आई थिंक हम लोग ना बहुत सेम पेज पे भी हो जाते हैं कुछ चीज़। मोमेंट होता है, मोमेंट कहता है नहीं ये वाली चीज़ वो वाली चीज़, मोमेंट को मैं मिस कर रही हूँ वैसे काफ़ी। मोमेंट के कमेंट्स तो फिर मोमेंट है, मोमेंट के बगैर हम अधूरे सा फील करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, भूमिका निभाते नेक्स्ट डिजाइनर। अच्छा नेक्स्ट डिजाइनर है फातिमा सलामत, जिनके लिए वॉक किया फलक और सारा ने। सारा दिस इज फॉर यू। हाँ मैंने थोड़ा रोज मिस किया, लेकिन खैर फलक ने भी परफॉर्मेंस हुई। सारा वही ड्रेस भारी है, वो चलन जा रहा, ज्वेलरी भी सारा की ज्वेलरी डिफरेंट क्यों होती? सारे की बिंदियां खाली सिल्वर थी, हाँ नेकलेस सारा रेड था, कपड़े ग्रीन थे, पता नहीं ज्वेलरी लास्ट मिनट सबको मिली थी, तो उनको जो भी मिला, क्योंकि सारा का आई थिंक रेड की जगह ना, तो सारा कपड़ों पे नहीं है, ये ब्लू लाइट ब्लू सा, पिंक सा या बेज सा, इस तरह का कलर होता है, वो ज्यादा उठता, क्योंकि उनके कपड़े हैं ही सारे पेस्टल टाइप। बस उन्होंने कहा चलो वॉक करो, बात खत्म करो बस। और फलक पता नहीं स्माइल क्यों नहीं कर रही थी जो पिक्चर्स थे, फलक इतने सीरियस हो के हैं, वो आई थिंक अपनी वो अपने गाना गाने के लिए जरा तैयार हो रहे थे कि मैं गाना गाऊंगा, और गाना बहुत क्यूट है वो जब भी गाते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने सारा ने किस किया उनके हाथ पे, मुझे वो बड़ा क्यूट मोमेंट लगा। तो हमेशा इन्हें इकट्ठे देख के अच्छा ही लगता है, तो दे लुक नाइस इकट्ठे, क्योंकि दोबारा कपल तो क्यूट लग रहे थे। नेक्स्ट है अरूज अजीज, जिनके लिए वॉक किया कुबरा ने। कुबरा व्हाई यू डू दिस? कुबरा इज अ बिग सुपरस्टार, शी इज सो प्रिटी, ठीक है, बट कुबरा यहाँ पे इतनी, मतलब मुझे बिल्कुल लुक पसंद नहीं आया, ठीक है। और वो क्या ड्रेस पे ईमान बना हुआ था, ड्रेस पे उन्होंने लड़की बनाई हुई थी, लड़की बनाई हुई थी, अजीब सी ज्वेलरी, अजीब सा मेकअप। एंड यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देयर आर सो मेनी डिजाइनर्स जिनके नाम मुझे खुद देखने पड़े। जैसे होता है ना बड़े डिज़ाइनर, फराज मरान, ये वो आपको रजिस्टर होते हैं, बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स, ठीक है, जिनको ऑब्वियसली इंडिया में भी एक्टर्स वगैरह पहन रहे हैं। मैं सोचती हूँ यहाँ पे कोई भी डिज़ाइनर कह देगा हमारे एक्टर्स को आपने हमारे लिए शो स्टॉप करना है, वो कहेंगे ओके फाइन। मतलब आपको कुछ है नहीं कि आपके माइंड में आई विल बी शो स्टॉपिंग फॉर फलाना डिजाइनर। मुझे इस चीज का ये भी नहीं है कि डिजाइनर बड़ा, डिजाइनर बेशक नए हो, बट डिजाइनर अच्छे कपड़े तो बनाए, कपड़े तो प्यारे हों कि बंदा ठीक है यार मुझे पोटेंशियल नजर आया। ऑब्वियसली ना एक्टर्स को यहाँ गिरा दिया। मतलब अगर मुझे कोई कपड़े देगा ये पहनो और मुझे अजीब लगेंगे, मैं कभी भी नहीं पहनूं। लाइक कुबरा को या किसी और को भी फील नहीं हुआ कि इसकी फिटिंग नहीं सही है, देखने में इतना खूबसूरत नहीं है, मैं कैसी लगूंगी इसमें। तस्वीर सारी जिंदगी आपकी रहेगी वहाँ, आपकी वीडियो सारी जिंदगी रहेगी। व्हाई यू गाइस डू दिस टू योरसेल्फ, व्हाई? कुबरा की लिपस्टिक से रेड होती थोड़ा अच्छा लग जाता। कुबरा की लिपस्टिक बहुत डल थी। कुबरा की स्माइल ने वैसे सब चीजों को कर दिया। वैसे कुबरा थी पहले, कुबरा हैज लॉस्ट वेट। मुझे अच्छा लगता है जब भी कोई मेरी तरह से कोशिश कर रहा हो। हाँ, शी इज बिकम फिट, मुझे अच्छा लगा देख के, शी लुक्स नाइस और सब अच्छा लग रहा है, बस ड्रेस थोड़ा ऑफ था। कुबरा हर सेल्फ लुक्स प्रिटी, जब भी वो स्माइल करती हैं तो हर चीज को जरा ओवरकम कर देती हैं, बट आई होप ड्रेस थोड़ा और बेहतर हो सकता तो ज्यादा अच्छा होता। आगे बढ़ते हैं। रिजवान अहमद डिजाइनर के लिए वॉक किया जुबाब राना ने। जुबाब आई थिंक शी लुक्ड ओके, डिज़ाइन जो था ना वो कोई इतना शो स्टॉपिंग वाला नहीं था
मतलब ड्रेस हाँ, कुछ बीच में ऐसे कुछ चल ऐसे जाता लग रहा था कि कोई नॉर्मल सा कोई ड्रेस है, कोई ना शो स्टॉपर का ड्रेस, वो वाली चीज नहीं थी। जुबाब हैज वॉक्ड सो मेनी टाइम्स, आई डोंट नो व्हाई शी वाज स्टैंडिंग लाइक दिस। इतनी मैं awkward थी। बस मैं दुपट्टे को यहाँ से भी पकड़ लूं, यहाँ से भी चला भी नहीं जा रहा था, सब बहुत बिल्कुल ही awkward ना। थे। और अपने इंटरव्यू में भी एक उनका बैक स्टेज इंटरव्यू आया था, उसमें भी बस ऐसे ओ दुपट्टा तो जा रहा है, दुपट्टा तो जा रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हमजा मजीद खान और अभी हम मौजूद हैं बैक स्टेज पे डे 2। तो मुझे नहीं अच्छा Seriously, लगा। you guys don't have any stylists backstage जो उनको प्रॉपर पिन करें, ड्रेस करें? जुनैद की बारे में मेरा ये कमेंट था कि जुनैद की शॉल को किसी तरह पिन करना चाहिए था, वो बेचारा उठाता था, कोई भी गिरता नहीं था, है बार बार इनके उसका शॉल नीचे मेरी गिरता था। बात सुने, आप ना BCW से पहले मैं आपको पेप टॉक दे रही हूँ। पेप टॉक टाइम। बता दिया करे लोगों को कि BCW होने लगा है, अशर्स, वॉलंटियर्स, ये वो। हमारे अगर लाहौर में चलो हो रहा है, इतने फैशन स्कूल हैं, ये वो, बच्चों को मौका चाहिए, वो उठ के आ जाएंगे। हाँ, फ्री एक्सपीरियंस के लिए आ जाएंगे, फ्री में कर लेंगे। हाँ एग्जैक्टली। अशर्स नहीं भी होते हैं, एक्टर्स आप लोग खुद को ही अपने साथ ले आया करें, कोई आपका मैनेजर हेल्प कर दिया करे, कुछ कर दिया करें कि आप एक्टर्स को अच्छी तरह दिखाया करें। हमारे एक्टर्स ऐसे ही कि बेचारे लुक रहे। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि फवाद खान, माहिरा किस में आए थे, लेकिन वो इतने प्रेम प्रॉपर, इतने जबरदस्त लग रहे थे। माहिरा हमेशा वैसे भी इवन अक्रॉस द बॉर्डर, दीपिका वॉक विद फवाद खान, वो लुक आपको याद रह जाती है कि फैशन शो पे रैंप लुक थी। और एक्टर्स को ऐसे होना चाहिए कि कोई उनके ऊपर कोई तनकीद कर ही ना सके, मौका ही ना दें। इस तरह की बात तो बिल्कुल ना दें, कोई चल नहीं सके, उनका दुपट्टा गिर गया, उनका शॉल गिर गया। फैशन मूवी प्रियंका चोपड़ा वाली, कि जब वो आ रही है तो लाइट्स ऑफ है, उसके ऊपर लाइट है, शो स्टॉपर आ रहा है, यहाँ पे तो शो स्टॉपर आ रहा है, अच्छा ठीक है, शो स्टॉपर अच्छा ठीक है। इतने शो स्टॉपर के बस, और इम्पैक्ट भी नहीं रहता क्योंकि जिस तरह की वो वॉक कर रहे होते हैं, इसीलिए मॉडल्स बेचारे गिला करते हैं कि हमें बनाए शो स्टॉपर्स, क्योंकि हम सही चलते तो हैं एटलीस्ट। तो पता नहीं, खैर आई थिंक आई होप सब लोग आहिस्ता आहिस्ता कोई ट्रेनिंग लें वॉक करने की, या फिर शो स्टॉपर्स बनना चाहते हैं। या अगर नहीं भी ले तो चलो कुछ तो इम्पैक्ट फेंके। अगली मूवी, एक और मूवी आ रही है, मूवी के वक्त मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। उस्मा बाबर के लिए वॉक किया, पर्दे में रहने दो के लीड स्टार्स अली रहमान, खानिया आमिर, खानिया बहुत प्यारी लग रही थी, अली तारिक भी थे। हाँ, अली तारिक जो के गाना गाते हैं अली रहमान जो के उनके को स्टार हैं। हाँ। अली रहमान के कपड़े इतने बड़े और इतना स्टिफ सा था ऐसे। अली रहमान was wearing the clothes were wearing him। अम्मा कहती होती ना, एक अकड़ा कपड़ा होता है जो नहीं अच्छा होता, पता नहीं अकड़ा बहुत ऐसे, लाइक उसके बाजू भी ऐसे बहुत सारा ऐसे फंसा वसा लग रहा वो कहते मैं बस ऐसे 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 करके चल के आ रहे थे। खाने प्यारी लगी, खाने प्यारी लगी थी। ड्रेस जबकि लाइक इस तरह का ड्रेस मैं ना पहनूं, बट मुझे अच्छा लगा, हानिया पे क्यूट लग रहा था, मजे का लगा। अली भी अच्छे लग रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस जो मुझे इतने अच्छे लगे होंगे बिकॉज़ लोग प्यारे लग रहे हैं ना, शक्लें तो प्यारी हैं। शक्लें तो सबकी प्यारी थी, शक्लें तो हर शो स्टॉपर की प्यारी थी, कपड़े या फिर वॉक जिनकी बुरी थी वो उन्होंने भी जरा अजीब किया। हानिया तो नहीं गिरी ना? हानिया नहीं, हानिया एंड में मैंने देखा अली रहमान का बाजू नहीं पकड़ती, वो किसी सब मॉडल को लेकर चल रही थी वैसे। आई थिंक वो पता नहीं उन्होंने फन में उन्होंने कहा कि अली लेदा जाए, मैं लहदा जाती हूँ, मैं लेदा अपने मस्त मॉल में जाती हूँ। आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे एज रिपब्लिक के लिए फहद शेख ने वॉक की। फहद शेख, और भी लोग थे, फहद शेख थे, साइम अली थे, वजी फरूकी, बहुत से बॉयज थे हमारे। बॉयज का टोला था और मुझे अच्छे लगे। फहद का बस मुझे ट्राउजर और जो शूज वाला एरिया था बड़ा रॉबिन हुड, वो उनकी ट्राउजर मुझे लगता है फंसा दी थी उसके अंदर। हाँ, वो थोड़ा ऑकवर्ड था फिटिंग वाइज। मुझे बाकी सब अच्छे लगे, अच्छे लग रहे थे। हाँ, मुझे साइम के कपड़े बहुत प्यारे लगे, ग्रीन सा अच्छा लग रहा है, फैंसी टाइप, मुझे अच्छा डिफरेंट कलर, ऊपर जैकेट भी मजे की थी, अच्छा लगा मुझे। बॉयज मैं वो बता रही हूँ ना, बॉयज सारे अच्छे लगते हैं बस। बॉयज के बारे में तब, बट जो बहुत ही गंदे लगते हैं उनके बारे में बस होता है समझने से, बट जो अच्छे लग रहे होते हैं, बट जब अच्छे लग रहे होते हैं ब्लैक बना देते हैं ना, फिर सारे बॉयज ब्लैक में सब अच्छे लगते हैं, ब्लैक में कोई भी अच्छा लगता है। हाँ, आगे नेक्स्ट है मिना काशिफ के लिए वॉक किया हरीम फरूक ने। अच्छा, मुझे एक लगा हरीम की लगता पाँव ही नहीं है, मतलब कि आई डोंट से दिस, हरीम का ऐसा लग रहा है हरीम जमीन के अंदर है, पता नहीं क्यों। आई थिंक ड्रेस का वो देख रहे जो मैं कह रही हूं, बड़ा ड्रेस किस हरीम के लग रहा है कि नीचे कुछ या फिर ड्रेस छोटा था या बहुत मतलब कि लग रहा है हरीम कहाँ वॉक क्या कर रही है, हरीम के पाँव का, हरीम के पता नहीं, बहुत अजीब सी फिटिंग थी उस तरह, बहुत देर सो मच हैपनिंग। हरीम के मेकअप ज्वेलरी वगैरह भी नहीं अच्छा लगा, और हरीम जब चल रही थी ना, वो ऑब्वियसली ड्रेस इतना भारी था। ईमान तुमने बताया नहीं, बता दो,
मेरी नजर पड़ गई एकदम एक ऐसी जगह ईमान पे। की नजर पड़ गई, आप पिक्चर लगाएंगे खुद ही देख खुद लेना, आपकी हाँ, नजर पड़ गई तो पड़ गई, बस पड़ गई। हरीम जो थी ना वो अपनी ड्रेस को ठा मतलब पाँव से ऐसे मार मार के चली थी, इतना भारी था, वो कहते चल दफा हो, आगे निकल मैं भी आगे निकलूं। बट क्या यार, इनको मुझे लगता है डिजाइनर्स के लिए यही है, या तो फिर बहुत बड़ा गाउन बना दे, शो स्टॉपिंग गाउन होते हैं, या बिल्कुल बहुत सादा सा बना दे। और आई थिंक इनको स्टाइलिंग की भी जरूरत होती है, डिजाइनर्स को सही तरह स्टाइल करना चाहिए। ये ज्वेलरी इसके साथ बहुत कुछ हो रहा है, वही सिर्फ ना। सिर्फ नेक पीस होता है, ये जो लंबे वाले हैं उस ड्रेसिंग या शायद उन्होंने कुछ छुपाना चाहा। बट वो बहुत ये ज्यादा- बातें पहले नोट करनी चाहिए ना, जब आप ड्रेस बना के देते हो और उनको। नीचे कुछ या फिर कोई कपड़ा लगा देते हैं अगर आपको इतने लंबे लंबे। मुझे नहीं अच्छा लगा ये नेकलेस जो था, बाकी स्मोकी आइज वगैरह अच्छी लग रही थी। हाँ आगे बढ़े, बस सही लगती। अगला लास्ट डिजाइन है। लास्ट डिज़ाइनर है हुमायूं आलमगीर। हुमायूं आलमगीर के लिए वॉक किया अरसलान नसीर ने, अफान वहीद ने और दानियल जफ़र ने। मुझे इसमें से, अब लोग कहेंगे क्या तुम्हें लाल कपड़े सीक्वेंस वाले कुछ लोगों को याद आ जाए अगर, मुझे अफान भी अच्छे लग रहे थे। मुझे खुद लाल जूते उसके साथ मजे के लग रहे थे। अफान बहुत मुझे अच्छे लगे, वो स्माइल करते, ऑकवर्ड तो खैर हमारे सभी एक्टर्स थे। हाँ। मुझे अच्छे लगे वो, जब आए नजर पड़ी और ये कपड़े देख के मुझे लगा अच्छा यार ये कपड़े इस तरह के लाइक स्ट्राइकिंग थे, वरना हाँ। होता ना कि लाल लड़के पे बना दो। अरसलान किस लगे? अरसलान को मतलब अरसलान की गलती नहीं है, अरसलान को लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं अरसलान को कपड़े। क्या बना दिए ये इन्होंने कर्टन टाइप बहुत ही प्रिंट, बिल्कुल ही। अरे बहुत प्रिंट इस तरह के आ चुके हुए हैं, बल्कि अरसलान भी थोड़ा ऑकवर्ड और था, अपनी तरफ से पोज करने की कोशिश कर रहे थे। और वो स्टैंड आउट नहीं कर सका। दानियल के मुझे कपड़े प्यारे लगे। दानियल के कोई बाल काट दे प्लीज, बाल दानियल बेचारे के इतने बाल लंबे, काट दे या बालों को कलर कर दे, नहीं अच्छे लग रहे थे। बीच में से ऐसे मांग कर निकाली है। दानियल मुझे मतलब कि वैसे बहुत पसंद है, लव हिज सॉन्ग्स, आई लव दानियल, बट बालों की वजह से ना पता नहीं अजीब ऑफ से लग रहे थे। मैं कुछ वो स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहती, बट वो एक डिफरेंट टाइप के कुछ लग रहे थे। लेकिन दानियल जफर मैं समझाना नहीं चाह रही बिकॉज मैं उसमें खुद ही मैं ही फंसूंगी, बट वो नहीं लग रहे कुछ। खैर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं डे 3 की तरफ। डे 3 की शुरुआत हुई पैंटीन की हेयर शो से, जिसमें उमैर जसवाल ने एक आके पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दी। बहुत ही एक्साइटेड थे वो। आई विश कि कुछ उन्होंने बस कपड़े कुछ क्या पहना हुआ था, वो थोड़ा बाथरूम टाइप लग रहा था। मुझे लगा जैसे भी पीछे से निकले हैं, वैनिटी वैन से निकला है बंदा, अब आ रहा है बाहर, पीछे किसी ने भी कपड़े बदलाने थे वो भूल गए, ऐसे बाजू करके कपड़े चेंज करना और वैसे ही आगे उनको होगा ना पैंटीन का हेयर शो है, तो जरा मैं उस वाले माहौल में आ जाता हूं, इजी अच्छे कैजुअल लगे, बियर्ड ट्रिम करके जरा मुझे अच्छी लगी। गाना शाना गाया, अपना स्वैग फेंका इधर उधर। आई रियली लड़कियां आई, लड़के ने ऐसे अपने बाल दिखाए, ने कहा हमारे बाल देख लो, अपने पैंटीन तो है। लड़कियां बहुत अच्छी लगी, सब अच्छा लगा पिची मुझे पिची show लग देख रही के। थी। उसके बाद जोनिया अनवर के लिए वॉक की राबिया भट्ट ने, और राबिया भट्ट ने तो बहुत, मॉडल तो फिर मॉडल होती है, और वो उनका ड्रेस बहुत प्यारा था। क्या मॉडलिंग तो ड्रेस भी प्यारा मेरा था। फेवरेट ड्रेस ये था, मुझे बहुत प्यारा लगा। आई है अपनी मॉडल वाली स्वैग दी है, ड्रेस का कलर भी बहुत हसीन था यार। बहुत राबिया nice भट्ट था। मुझे वैसे बहुत खूबसूरत लगती है लुकिंग। खैर इसी पॉइंट में ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर तुम एक ड्रेस कोई ले सकती पुरुषों में, मैंने ये ड्रेस लेना था, तो तुम कौन सा किसका ड्रेस लेती? मैं खैर अभी तुमने ये वाला ले लिया ना, हाँ, तो एक अभी तो और मेरे पास आ गया, इसलिए मैंने अभी पहले झपट्टा मार लिया। नहीं, आगे एक और आएगा, वो वाला मुझे अच्छा लगा तो था, बता तो दो ना आगे ही है। हाँ, उष्णा का। चलो अच्छा। खैर लोग की कोई और बात करनी है राबिया की ज्वेलरी, राबिया का हेयर स्टाइल, राबिया के दुपट्टे को जिस तरह पकड़ना, खड़ी है, खड़े होना, उनको पता है कि मैंने अपना हाथ कहाँ रखना है, कैसे खड़े होना। निम्रा की तरह नहीं ऐसे खड़े होना, मैं बस कुछ नहीं बोलूंगी, मैं बस ऐसे करके, बस ईमान जिसके की सदके बस। उनके खूबसूरत लग बस रही है। राबिया को देखती रहेगी मैं, इतनी खूबसूरत थी। खैर इसके बाद वॉक की आसफा नबील के लिए यमुना जैदी ने। यमुना की स्माइल मुझे इतनी प्यारी लगती है, और आई विश मैं उनके कपड़ों की भी कुछ तारीफ कर सकती। स्माइल से जो तुम लोग ले जाते हो ना लड़कियों, हाँ स्माइल से ही सब कुछ ले जाती यमुना है। के बाल किसने बनाए, मैं उसको पकड़ के मारूं अभी। ठीक है, आगे से ठीक थे, मेसी वाला लुक देता, पीछे वो एक ऐसे बेचारा लटक रहा था। Why you did this? यमुना के स्लीव्स बहुत गंदे थे ड्रेस ज्वेलरी के। भी अच्छी थी, लेकिन स्लीव्स और स्लीव्स मतलब मतलब शॉर्ट कर लेते ना, ड्रेस okay वाजंट दैट बैड, स्लीव्स की वजह से मुझे बहुत गंदा लगा। स्लीव क्या थे वो, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। मैं एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि ड्रेस स्लीवलेस होगा। हाँ शायद यमुना ने कहा ठीक मुझे, है, हाँ यमुना को हमने कभी नहीं देखा स्लीवलेस और उसमें,
तो उन्होंने बस पकड़ के उन्होंने कहा जो बाजू लगता है लगा। तो शर्म करें, आपकी शो स्टॉपर थी, जो बाजू करें लगा दें, कुछ बना देते सही इसको। बात, कोई बनाना ही नहीं चाहता था ईमान, तुम्हें किसी ने कोई मेहनत करना पसंद नहीं की नहीं। कि हम कुछ एंड पे देखें, एंड रिजल्ट अच्छा है, सब ने बस मगरो लाया शो को, पता नहीं क्यों ऐसे हर किसी के साथ एक कांस्टेंट थीम थी। बड़े बड़े लोग लेके भी बस कहते हैं कि खैर आगे फिर रीमा एहसन के लिए उर्वा हुसैन ने वो की, तो उनकी लुक कैसी लगी? और वो बहुत ऑकवर्ड लग रही थी, मतलब खैर वो तो सारे ही लग रहे थे। एक कांस्टेंट थीम था। उर्वा का इतना कुछ हो रहा था ड्रेस में, उर्वा के जो इसको क्या कहेंगे, जो बीट से होते हैं, जो दुपट्टे टाइप पे लगे हुए थे। हाँ, ये उर्वा का उर्वा का पहले एक चोली थी लहंगा के साथ, एक ऊपर कुछ था, फिर उसके साथ ये एक अलग दुपट्टा है, एक पीछे से अलग दुपट्टा आ रहा है, 6 दुपट्टे ऊपर थे, 10 दुपट्टे पीछे थे, स्लीव्स बहुत अजीब थी, फ्रिल भी था, उसको बहुत कुछ हो रहा स्लीवलेस था। कर दो फिर, या स्लीवलेस कर दो, क्या कर दो, या फिर ऊपर इतने दुपट्टे ना डालते, वो अच्छा लगता है केक्षा, अगर ये दुपट्टा ना जैकेट पर भी होता है, ब्लाउज कि भी है, जैकेट दुपट्टा भी और है, लहंगा चोली है, ड्रेस प्यारा था पर टू बहुत मच कुछ हो रहा है, गोइंग ऑन, आई डोंट लाइक द ज्वेलरी, टू मच हैपनिंग, सॉरी मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो गई, उर्वा को देख रही, मैं ड्रेस ही देख रही, पता नहीं क्या था, लगता है बस एक उर्वा की शक्ल भी इसमें से निकल रही है, पूरे कपड़े थे हर जगह, आई डिडंट लाइक इट। अगले आगे ईमान ने ना, मैं लोगों ने ईमान ने अच्छी लगी है। मुझे ना, मैं बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जा रही हूँ, वो करीना कपूर आई लाइक इट, ईमान का आई डिडंट लाइक इट। उसके बाद एसेंस मेंसवेयर के लिए आगा अली ने वॉक किया, आगा मुझे अच्छे लगे, आगा प्यारे लगे थे, बट ये आप लोगों ने क्या किया, मैं तो सबको कहूँगी आपने क्या किया उनके साथ, आगा मुझे को जो आपने बांधा क्या था ये। बेल्ट पहना दी है, सैश लगा बेल्ट, था आगा भी किसी ठीक है? वॉर में जा रहे हैं, अभी आगे एक तलवार आगा ने निकलेगी, और मैं आया स्वैग फैलाने के लिए, आगा ने एंड में किया thumbs up, आगा बहुत क्यूट yeah, but he was looking cute, but you know what, चलो मेंसवेयर था, आगा का ये वाली चीज ना होती जो शॉल सा था, आगा के कपड़े बहुत प्यारे हैं, बट I would आगा want ही ना साथ में होते तो मोमेंट cute टू वेयर लगते। दीस क्लोथ्स। मोमेंट इस तरह की पहनता भी ब्लिंगी ब्लिंगी से, मुझे अच्छे लगा, उसके जो शेरवानी टाइप थी वो बहुत प्यारी थी, बस ये मुझे नहीं अच्छा लगा, Belt. ऊपर बेल्ट सा पता नहीं क्या शॉल बेल्ट टाइप बनाया था, ये जुनैद को बनाना चाहिए था ताकि उनका शॉल एक पोजीशन में तो रहता, हाँ, उठाते कुछ ड्रिपिंग करते करते हैं। हाँ वो इधर ही रहता। उसके बाद आगा के बाद निसा हुसैन, द हाईलाइट ऑफ द एंटायर BCW, शाजिया मंजूर की परफॉर्मेंस, और शो स्टॉपर्स अमर खान, अलीज़े शाह, गौहर मुमताज भी थे। इसके ऊपर हम वो वाली बात बाद में करेंगे जो हुई, पहले हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। अमर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अमर की, की अदाएं, बट ड्रेस नहीं अच्छा था, लीजे क्या कर रही थी, अमर तो खैर बिल्कुल साथ साथ जा रही थी, गाने के स्वैग फैला रही थी, बट अलीजे क्या कर रही थी बेचारी, और अलीजे के साथ जो हुआ वो उसके बाद इसके बाद करते हैं। अलीज़े का रिहर्सल्स में करते ही होंगे रिहर्स, कि वो दिखाना चाहती कि मैंने बहुत उस मोमेंट में डांस मुझे लगता है अलीजे जो है ना वो बहुत इन घुस जाती है और बहुत एनर्जेटिक होती है, भूल जाती है कि मैं कहाँ हूँ, और वो अपनी दुनिया में अपनी धुन में ऐसे ऐसे बट मुझे अलीज़े प्यारी लगी, अलीज़े का ड्रेस प्यारा था। अमर का ड्रेस प्यारा नहीं था, अलीज़े का ड्रेस प्यारा था। और पहले हम शाज़िया मंजूर की बात कर लें कि उन्होंने कैसा माहौल बनाया, सब लोगों ने इतना एंजॉय किया, इतनी हूटिंग सब कुछ, उनके सारे गाने इतने आइकॉनिक थे, सब पुराने गाने सुन के इतना एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल आज नए नए इन हुई ना दोबारा दोबारा गाना से, नहीं गाना चाहोगी कोई? कौन सा? कोई भी मोमेंट है नहीं आज तुम्हारी? वाला नेड़े आ, वो वाला नहीं सॉरी नेड़े आ नहीं है, नहीं मैं नहीं गाना गाऊंगी, फिर मुझे मुंह में नहीं आता है टप्पे गा रही है आंटियों की फिर तरह, वो मैंने कहने हैं केक्षा ने टप्पे वाली आंटी बनी हुई है केक्षा। नहीं हम आज गाना नहीं गाएंगे, मोमेंट के बगैर गाना गाना मुझे सही नहीं लग रहा, मुझे भी नहीं। उसके अलावा गौहर मुमताज ने भी बहुत अच्छे गाने गाए, उन्होंने भी उनके साथ भी आई अमर और अलीज़े। गौहर मुमताज को वैसे खैर कहूँ कि ना कहूँ तो गौहर, मैंने सुना ये हाँ, ठीक है हाँ। कि गौहर मुमताज जब आज वाले गाने नए वाले गाने गा रहे थे तो लोग ऐसे ऐसे थे, और जब वो पुराने जल वाले गाने गा रहे थे तो लोग लाइक ये वो तो आई थिंक कांस्टेंट होते हैं, जो पुराने गाने होते हैं वो फिर ऐसे होते हैं, आइकॉनिक होते हैं, वो फिर आप सुनते हो, अब कहते हो यार ये गाने पुरानी आपको यादें याद आ जाती हैं, नए गाने ज्यादा लोगों ने सुने भी नहीं होते हैं, तो प्रॉब्ली इसलिए भी इस तरह होगा। बट है अलीज़े के साथ क्या हुआ बेचारी के साथ, सब कुछ शाज़ी जी ने किया। क्यों किया? आई लव शाज़ी जी, बहुत क्यूट है वो, बट वो पता नहीं बहुत ही, कभी अलीज़े को पकड़ के उधर लेके जाए, अलीज़े को पकड़ के उधर लेके जाए, इधर लेके जाए, और उसका इतना हेवी ड्रेस था, खींच रही थी उसको, बेचारी को इधर जा रही है उधर जा रही है इधर जा रही है, फिर इवेंचुअली जो होना था वो हो ही गया, और फिर उन्होंने She fell.
फिर गिर गई, गिरने के बाद उसको उठा। तब भी शादी में मुझे क्यूट लगा, वो उठाने की कोशिश करती हूँ, कहती कुछ नहीं होता बेटा, गिर गई हो, क्या होता है, यही दुनिया है, गिरते हैं, गिरने के बाद उठते भी हैं। हाँ उठाने के बाद पता नहीं वो जैसे चोक नहीं कर रहा Wrestling. होता, गले में कुछ फंस जाता है, सांस दस बच्ची को, सांस दस बच्ची को। लीजे ने भी कहा मैं हंस लूं यहाँ पे लीजे- ताकि लोगों को लगे इट्स पार्ट ऑफ द एक्ट। लीजे को हंस रही थी, लीजे कहती बेचारी लीजे को शुक्र है बस बेहोश नहीं हो शादी गई। हटी, पीछे हटे। वो बेचारी ना, अब ऑब्वियसली इस तक मोमेंट में हर कोई एम्बैरेस फील कर रहा था और सब हंस रहे थे, ठीक है, वहां पे सब हंस रहे, वो एम्बैरेस फील कर रही, तो वो चाह रही थी कि पीछे पीछे ही होके मैं निकल जाऊं। हाँ। शादी जी ने पूरा घुमाया उसको 360, सबको शक्ल दिखाई लीजे की। ये लो देख लो, याद रखना इसको तुमने वायरल करना है। मुक्के मारे थोड़े से वेट में और फिर उनको लेके गई, तो वो बहुत ही ऑकवर्ड था फॉर लीजे। आई फील बैड, Poor फिर बहुत से लीजे। मीम्स बने। लीजे ने बाद में स्टेटमेंट भी दी, ठीक है, कि शाजिया जी ने मुझे बचा लिया और बस नहीं, दैट वाज स्वीट, उनका इंटेंशन अच्छा ही था, वो फिर थोड़ा कैरिड अवे हो गई। शादी में तो बहुत एनर्जेटिक थी, आई थिंक वो रेड बुल बहुत एनर्जी है उनके अंदर, बहुत माशाल्लाह। उनका भी एक किस्म का कमबैक था, काफी देर बाद वो गाने गा रही थी, तो उन्हें भी एंजॉय किया, बट परफॉर्मेंस बहुत मजे का था। तो उसका अगर मैं वहां पे शो पे होती मैं बहुत एंजॉय करती इसको। मैं पूरा। खुद हाँ, एक बहुत ये वाली मजे का और था। एक बिलाल सईद वाली। और हाँ अच्छा था। अमर की हमने बात की ना, अमर के स्टेप्स वगैरह की, हाँ, अमर का डांस अमर बहुत ने तो अच्छा था। अमर, लड़कों में एक इमरान अशरफ, लड़कियों में एक अमर, इन दोनों की परफॉर्मेंस फिल्मी, पूरा 100 आउट ऑफ 100, आग लगा दी, मजा आ गया। ऐसी होनी चाहिए एक्ट्रेस की। एग्जैक्टली। शो स्टॉपर्स बन रहे हो, वॉक पे ना करो, डांस कर लो, कुछ और कर लो, एक्सप्रेशन do what you're good at. रेशम इतना अच्छा वॉक करती होती है, आंखें दाएं पे। कुछ अदा टाइप कुछ करो, सबा कमर आती है से ऊंफ फैक्टर के साथ। तो कुछ इस तरह करो कि आप देख के यार आदाब अच्छा, भी सब दे रहे थे ना किसी को, आदाब बता हम भी दे देते हैं। समझ जाए, बस दे दिया हमने, प्यार भेज दिया हम। सुल्ताना हमारी आपा लगेंगी, हमारी आंटी आपा ही है, आप सबकी आपा ही आंटी है। नानो। सुल्ताना आपा को बहुत ज्यादा प्यार हमारी तरफ से। आगे इसके बाद हम अगली वॉक की तरफ चलते हैं। इसके बाद वॉक की मुनीब नवाज के लिए उज़ैर जसवाल और अहमद अली भट्ट ने। उज़ैर अहमद अली भट्ट की पहले बात करें। पहले अहमद अली भट्ट, हाँ अहमद अली भट्ट, व्हाट आर यू डूइंग? एक्सेप्ट करने से तो बहुत अजीब लगा था वो, ऐसे ऐसे पता नहीं जो भी थिएट्रिक्स कर रहे थे और ऐसे ऐसे करके बैक दिखा के करते, मुझे नहीं मजे का अहमद अली भट्ट लगा। वाज बीइंग अहमद अली भट्ट। हाँ फनी सेल्फी मैन ज़रा मुझे थोड़ा वो लगा कि वो थोड़ा फार फेच, और वो मुझे लगा ऐसे ही करन, एक्चुअली मैं सेल्फी ले भी ली हूँ ऐसे खड़े होके, मैं क्या शायद एमी कर रहे वो हैं। फैशन शो था, वॉक कर रहे थे तो वहाँ पे जरूरत नहीं, एक दफा करते ठीक है, एक जगह आपने कर ली, फिर आपने हर साइड पे की, तो वो थोड़ा मुझे फील हुआ था। बट ही लुक नाइस। उन्होंने भी काफी वेट लूज किया है, पता नहीं क्यों मैं कांस्टेंट वेट लूज के ऊपर बात कर रही हूँ, कि शायद मैं भी करना चाहती हूँ। ईमान भी बहुत वेट लूज I want to कर lose रही है। more weight, तो She's इसलिए looking मैं जरा- fit. I'm trying. खैर उसके अलावा उज़ैर जसवाल मेरे फेवरेट सिंगर, आई लव हिज सॉन्ग्स। उनकी लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी मुझे। You know what I think? प्रिंट ऑन Print प्रिंट on print ज्यादा never हो looks गया, good. Print on ठीक है, एक प्रिंट होना चाहिए था नीचे, मतलब कि खाली होनी चाहिए पैंट, अगर चलो प्रिंट ऑन प्रिंट करना ही था, फिटिंग अच्छी हो रही थी नीचे से थोड़ा। बट ही इज क्यूट। उज़ैर इज क्यूट। हार्ट्स फॉर Hearts for उज़ैर। उज़ैर। उज़ैर ने छोटी सी परफॉर्मेंस भी दी। उज़ैर के हाँ परफॉर्मेंस देखने भी कोई खास लोग आए वहाँ पे, हाँ खुद ही गैस लगा लें आप खुद ही लोग। गेस कर ली कौन आया कौन नहीं आया। और उसके अलावा फिर निकी नीना के लिए कैशना फेवरेट उष्णा शाह। आई थिंक शी लुक ब्यूटीफुल, हाँ, शी लुक प्रिटी। उष्णा भी गिरने लगी। उष्णा ने इतने क्यूट एक्सप्रेशंस दिए हैं कि देखा like, ऐसे संभालना चाहिए, ऐसे संभालो कि बिल्कुल अगर आप गिर ही ना जाओगे, बस ओ गिर गए, ओ ऐसे नहीं, हो वो गए। तो मतलब संभाल दो, ऑलमोस्ट सबने नहीं, लेवल लेकिन गिरा नहीं, फिर बट उस चीज में वापस आ बट जाना हाँ ना। उसको क्यूट से तरीके से कर लो। उन्होंने इतना जल्दी किया, वो लग रहा था कि हाँ, इट्स पार्ट ऑफ, इट्स पार्ट ऑफ द उन्होंने देख लिया होगा सब गिर रहे हैं, मैं कुछ सोच लेती हूँ कि मैंने अपने आप को कैसे संभालना है। बहुत मैंने इतनी दफा रिपीट पे देखा, इतनी क्यूट तरीके से बोलती हैं, ऐसे बोलती इतनी तो नहीं खैर, प्रिटी, बहुत इतनी बहुत प्रिटी प्यारी लग रही उष्णा। थी। उष्णा लुक सो, हाँ उष्णा लुक नाइस, और उष्णा को प्ले कैशना ले चुकी हाँ, हुई है। अच्छे मजे उसके के। अलावा लास्टली फहद हुसैन के लिए रिशम भुट्टा, फरहान सईद, किंजा हाशमी, हरून कादवानी। वहाब शाह ने भी एक डांस परफॉर्मेंस की, तो बहुत से लोग आए एंड पे।
सबसे पहले आप किसकी बात करना चाहेंगी? जिसने लाइमलाइट छीनी उनकी तो नहीं करना चाहेंगी? ये वाली थिएट्रिक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, ठीक है। रेशम फाइज बुट्टा, व्हाट वाज शी डूइंग? मतलब कोई बेचारे वॉक करने कुछ करने, वो बीच में घुसी जा रही है अपना गाना। I love her songs. वो सारी रातें सो गए मुक गए तो वो गाना क्या I think she gets so I can't sing. carried But वो away. बहुत ज्यादा कॉन्सर्ट वाली वाइब में थी कि मैं आऊंगी, पता नहीं बहुत बहुत एनर्जी थी, which is good. जब वो सोलो करी थी मुझे अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा किया। जब अब आ गए हैं, किंजा आ गई है, ठीक है, तो आप किंजा को भी चलने दो, अब उनको हरून आ गए हैं, हरून को भी चलने दो। वो बेचारे कपल की तरह आ रहे हैं, अब बीच में खड़ी होगी वो कबाब में हड्डी बन के, उनके आगे जा रहे हैं, आगे जाके इनके शॉर्ट आने तो उनका ड्रामा आ रहा है, उनका आप करने दो, उनको नहीं। अब वहां पर भी घुस गई हो, हर जगह आप घुसी जा रही हो, मुझे नहीं अच्छा लगा। बेचारी की अगर वीडियो पे मतलब म्यूट करके देखो ना, बहुत अजीब, बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। बहुत एक्साइटेड थी वो, उनकी पिक्चर्स भी ऐसे मुंह खुले हुए पिक्चर्स आई हैं क्योंकि उसके अलावा उनकी पिक्चर्स आई नहीं थी, वो हर चीज में इतनी एनर्जेटिक थी। फरहान की भी लाइमलाइट झील ली उन्होंने, सोचो फरहान सईद की बेचारा। फरहान, हाँ, सबकी लाइमलाइट छीन ली। फरहान क्या किसी की लाइमलाइट आ ही नहीं सकी क्योंकि सारी लाइमलाइट सिर्फ उनके ऊपर ही थी और बाकी सब पे कुछ नजर पड़ी ही नहीं। बट it was nice to see new faces, new pairs. तो हरून अच्छे लगते हैं, हरून तो बिल्कुल फिरोज खान लगते हैं। हाँ, पूरे फिरोज खान लगते हैं। काफी लोगों ने कहा भी फिरोज खान इन द मेकिंग, फिरोज खान 2.0। किंजा प्रिटी, बट किंजा का ड्रेस मुझे कोई इतना किंजा की स्माइल बहुत क्यूट है, स्माइल सब एक्ट्रेसेस की किंजा बहुत के cute बाल है। इतने लंबे हैं नहीं, इतने लंबे एक्सटेंशन आप लोग क्यों लगा देते हैं? लगाना भी चाहिए तो अच्छे तरीके से लगाया करें, पता ना चले। अच्छी बात, एक्सटेंशन लगा दी, कपड़े छुप गए। कपड़े बस ठीक ही थे। लोगों ने कहने इतने तुम लोग मीन हो रहे हो, तुम लोगों को कुछ तुम लोग अपने पसंद कपड़े नहीं। क्या होते हैं? हाँ। बट हम लोग नहीं है, हम लोग डिजाइनर्स नहीं है, हम लोग जाके फैशन वीक पे नहीं कर रहे। हम लोग, आप देखिए हमारी अपनी एफर्ट्स देखिए, हम लोग एक रैंडम तो नहीं है, हमारा शो अच्छा ही है, बट हम लोग रैंडम भी तैयार इतना अच्छा होते हैं, ठीक है। हम लोग अगर किसी फैशन शो में जाएंगे, मैं भी कुछ होती मैं भी स्टाइल डिसाइड करती हूँ, मैं बहुत प्यारी लुक क्रिएट करती हूँ, सोच के जाते तो आप ऑब्वियसली इतने बड़े एक्टर्स होकर आपको अपना देखना चाहिए, आपको अपने डिजाइनर्स के साथ डिमांड रखनी चाहिए कि कपड़े हमें पहले दिखाओ, हमें अच्छे लगेंगे, हम फिर ही पहनेंगे। फिटिंग्स हो, उसके साथ मेकअप क्या होगा, ज्वेलरी क्या होगी, पूरा अपना लुक क्यूरेट करके। फरहान की बात करें, फरहान की लुक मुझे बहुत प्यारी लगी, उनका ब्लू कलर इतना सूट कर रहा था उन पे, हसीन लड़का है। आई लाइक द जैकेट। मुझे बस उनका ये कॉलर पता नहीं जैकेट, आई थिंक जैकेट की है, मुझे वो नहीं अच्छी लगी, वेलवेट का मेरे ख्याल वो मुझे वेलवेट का नहीं अच्छा लगा, बट बाकी द जैकेट वाज वेरी ब्लिंगी, मुझे अच्छा लगा, आई लाइक द लुक। मैं मिस किया किसको? कि फरहान उर्वा साथ तक हो तो अच्छे लगते वो आई थिंक अब एक पॉइंट के बाद जब इफ समवनस मूव्ड ऑन और वो अपनी लाइफ में दोनों खुश हैं, हैं, बट लोग मिस करने लग जाते हैं ना फिर। हाँ, मिस करता है, बट अब जो भी है हो गया तो हो और लोगों को भी मिस किया, फिर कोई बात आ जाएगी, गया। मतलब हानिया होती और आसिम होता, नहीं जो तू ना मिला, वो आइकॉनिक मोमेंट्स फिर बस ऐसे तो दिमाग में ना वो किसी और के साथ आइकॉनिक मोमेंट्स बना लेंगे कि एक्शन खत्म नहीं हुई, आसिम मीरा इतने अच्छे आइकॉनिक मोमेंट्स बना लेंगे, वो कर लेंगे। हर किसी के साथ मूव ऑन करते हैं। आपके पेज में जैसे शरोज सदफ हो गए हैं, लाइक इट नॉट, इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद आप यू गेट यूज्ड टू द न्यू कपल एज वेल। ऑब्वियसली पुराने कपल्स के साथ आपकी बहुत मेमोरीज, प्यार होता है हर फैन का, बट इवेंचुअली एज अ फैन यू शुड मूव ऑन एज वेल। फरहान इज हैप्पी, उर्वा इज हैप्पी, एंड इंशाल्लाह दिल फाइंड गुड पेयर्स और सब खुश होंगे, ठीक है। इसी नोट के साथ कुछ तुम्हें और तो नहीं ऐड करना फैशन वीक का? तुम्हारी वर्स्ट लुक कौन सी थी? मेरी वर्स्ट पूरे शो में मिस्ती करने के बाद अभी आपकी कसर रह गई थी मान? हाँ, मेरी कसर रह गई थी। मतलब पता है क्या, वर्स्ट वाली चीज तो खैर नहीं थी, ठीक है, बस ये था कि सबके तकरीबन कुछ ऐसे ही अजीब गिचमिच है, बट आई रियली विश कि सोनिया जैसे इतनी फैशन आइकन है, सोनिया के इतने तंग फंसे हुए कपड़े ना होते, थोड़े बेहतर होते। जैसे सोनिया खुद भी कह सकती थी कि यार इसको ऐसे कर लो वैसे कर लो, सोनिया आई थिंक कर सकती थी बेहतर। मेरे लिए चूज करना बहुत मुश्किल है गाइस, इट्स सो हार्ड टू पिक वन। चले मान जल्दी चूज करें कौन सी एक है। अच्छा चूज करना पड़ेगा मुझे यार। अमर के कपड़े मुझे नहीं अच्छे लगे। अमर के कपड़े ना उस तरह जिस तरह होता आंटी नहीं पहनती होती शादियों पे, उनके थोड़े वैसा वाइब थी जो लाइक ओल्ड एज वुमेन टाइप पहनती हैं। उन्होंने कमेंट बहुत, मैं खैर आगे किसी और जोन में जा रही हूँ, बट वो थोड़ा उस तरह का था, मुझे उसकी वाइब थोड़ी वैसी लगी, आई डिडंट लाइक द लुक। खैर इसी के साथ इसी नोट पे हम लोग थोड़ा आज नर्वस थे। मोमेंट के बगैर मैं तो हमेशा नर्वस होती हूँ, कोई भी शो करना हमारे टीवी में कुछ भी, मोमेंट के बगैर मैं तो अच्छा पता है इसमें कोई इतना वो वाली चीज नहीं थी इस BCW में, इतना कि कंट्रोवर्सी टाइप कुछ। मोमेंट की बात कर रही हो तुम, अपनी BCW में चली गई। मोमेंट होता है, मैंने भी केक शो कहता केक्षा व्हिच बोट आर यू ऑन, तुम्हारी कश्ती इसमें सवार होती। नहीं मैं BCW का बताना चाहती थी कि इस BCW में इतनी वो हाँ करो इसमें कोई इतना कंटेंट, मतलब वो वाली चीज़ नहीं ना कि ये फलाना गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, फलानी वो वाली चीज़। लेकिन मतलब ऑब्वियसली जो सेलिब्रिटीज थे जैसे कि अरसलान,
ही सेड एज वेल कि हम लाइक अगर आते हैं तो हमें शो स्टॉपर्स मत करें, जिनका काम है उन्हें करने दीजिए करें, हमें गेस्ट अपीयरेंस या कोई इस तरह से कैमियो टाइप कह लिया उष्णा ने भी कहा था ना सब। उष्णा ने, हाँ आई थिंक उष्णा ने एग्जैक्ट ये वाली बात नहीं की थी, बट शी वाज लाइक अगर आपको लगता है हम फहाशी फैला रही है वो करें शो तो स्टॉपर्स से भी हमें कुछ मत कहा था देखा उष्णा ने, करें। आई थिंक कि शो स्टॉपर्स नहीं कहे। अब मैं कुछ कहना ही चाह रही, बहुत रूड लगेगा हाँ। अगर आप लोग को शो स्टॉपर्स नहीं कहना है, शो फ्लॉपर्स बोले, क्योंकि आप लोग गिरते फिरते हैं, आप चल नहीं पाते हैं, तो अब आप लोग शो स्टॉपर्स ही बनते हैं। एक्टर्स जो एंड पे आते हैं, जो एंड पे मेन जो फिनाले करते हैं वो शो स्टॉपर ही होता है। वो अलग बात है, अब आप लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कह देते हैं शो स्टॉपर नहीं है। अब आज मेरे के एक्स्ट्रा है, हम लोग शो को होस्ट भी करें हम लोग कर रहे हैं, अच्छा करें बुरा करें अलग बात है, ये नहीं कह सकती। अब आज ये ना कि हम लोग फिर से आपसे मोमेंट हमने मिस किया वाकई, क्योंकि मोमेंट बहुत अच्छा संभाल लेता है, मोमेंट मजे की बातें कर लेता है, मोमेंट पूरे हमें ना हम दोनों को ऐसे करके रखता है। बदतमीजी मत करो, ज्यादा मीन मत हो, ये वो हम पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं अपने। आई थिंक हमने अच्छा संभाल लिया। मैं एक दो जगह पे मुझे लग रहा है थोड़े कमेंट्स आएंगे, बट ओ वेल कह दिया। प्लीज हमें मोमेंट के लफ्ज़ों में कहूंगी, प्लीज हमें क्षमा कर देना। हाँ, हिंदी के लफ्ज बोलो। हमें प्यार दीजिएगा, बहुत सा प्यार दीजिएगा, हमें मुआफ कीजिए, और हाथ नहीं पर कहेंगे हाथ क्यों जोड़े, हमें मुआफ कीजिएगा। अदाब। और इसी नोट पे हम लोग शो को खत्म करते हैं। कोई भी फीडबैक हो तो फीडबैक कॉर्नर हैशटैग व्हाट्स द 411 फॉर ऑल द क्वेश्चंस, मुझे फॉलो कर दें, केक्शा को फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कहा ही नहीं, घंटी बजा दें, घंटी बजाएं, आज तो बजा ही दें, घंटी बजाएं और उसके साथ साथ देखते रहें व्हाट्स द 411।